राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी असलियत में कैसे दिखती थी। दोस्तों, हम जैसे संसारी मानव कभी इतने काबिल नहीं हो सकते कि श्री राधा रानी हमारी स्वामिनी की सुंदरता का व्याख्यान कर सकें। हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी इतनी सुंदर है, अगर आज श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण को कोई निधि वन में देख ले तो उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि वह किसी को कुछ बोल ही नहीं पाता है कि उसने क्या देखा, और यहाँ तक कि बहुतों की तो मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि हम जैसे संसारी मनुष्य कभी भी श्री जी की, श्री राधा स्वामिनी की सुंदरता का तेज झेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी सुंदरता मानव आंखों की सहने की क्षमता से परे है। इस धरती पे जितने सुंदर मनुष्य हैं उनको कामदेव सुंदरता देते हैं, जैसे कि सागर से एक बूंद मात्र सुंदरता मिलती है एक मनुष्य को जब वो बहुत सुंदर होता है। और तो आप सोचिए कामदेव कितने सुंदर होंगे, और जब कामदेव हमारे श्री कृष्ण को देखते हैं वह बेहोश हो जाते हैं उनकी सुंदरता देख के, क्योंकि वह इतने सुंदर। और वही ठाकुर श्री कृष्ण जब हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी को देखते हैं वह भाव विभोर होकर बेहोश हो जाते हैं। पर ब्रह्म वैवर्त पुराण का ब्रह्म खंड हमारी श्री राधा रानी की सुंदरता की एक झलक जरूर देता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। इस ब्रह्म खंड में श्री राधा रानी के जन्म के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण के बाएं भाग से एक सुंदर सी देवी प्रकट हुई, जो प्रकट होते ही भागकर जाके श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने लगी। और वह देवी का चेहरा हजारों शरद पूर्णिमा के चांद से भी ज्यादा सुंदर और ज्यादा तेजवान था, और उनकी आंखें बेहद बड़ी, सुंदर और नीले रंग की थी, और रंग पिघले हुए सोने के जैसा था। इसलिए आज भी श्री राधा रानी को गौरंगी नाम से भी पुकारा जाता है, यानी वो जिसके शरीर का रंग तपते सोने के जैसा हो। इसी तरह एक बार जब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश राजा बन चुके थे तो उनकी पटरानियों ने सोचा कि क्या श्री राधा रानी हमसे भी ज्यादा सुंदर दिखती हैं, चल के देखते हैं एक बार। और वह ब्रज पहुंच गई, जिनमें से सिर्फ 8 पटरानी गई थी श्री राधा रानी से मिलने। और जैसे ही वह पटरानियां ब्रज के निकुंज के बाहर पहुंचती है, वहां खड़ी एक सुंदर सी कन्या, जिसके नैन कटाक्ष, सुंदर से घुंघराले लंबे बाल, और उस सुंदर सी कन्या को देखते ही उन 8 पटरानियों का अहंकार समाप्त हो जाता है और वह उनके चरण पड़ने लगती हैं। तो उतने में वो सुंदर सी कन्या कहती है, नहीं नहीं, मैं तो श्री जी के सेवक सहचरी हूँ, श्री जी तो अंदर विराजमान है निकुंज में, आप अंदर जाइए। जिनमें से 8 पटरानियों में से 4 पटरानियां लौट जाती हैं कि यह सोच के कि हम राधा रानी के सहचरी सेवक की सुंदरता का तेज नहीं सह पा रहे, तो हम श्री जी के दर्शन कैसे कर पाएंगी। और 4 पटरानियां अंदर जाती हैं, और अब जैसे ही वह 4 पटरानियां निकुंज में पहुंचती हैं, उन्हें एक बेहद सुंदर कन्या नजर आती है, जो बाहर सहचरी खड़ी थी उनसे भी कहीं ज्यादा सुंदर थी वो। अब अंत में सिर्फ श्री रुक्मणी ही रह गई और सारी पटरानियां लौट गईं। और जैसे ही श्री रुक्मणी अंदर प्रवेश करती हैं, वो देखती हैं कि विश्व की सबसे अखंड सुंदरियां श्री जी की सेवा में लगी हुई हैं। उन सबके मध्य में एक सुंदर से आसन पे विराजमान हमारी श्री जी हैं, जो सुंदर से कटाक्ष कमल नयनी है, नीले रंग की उनकी आंखें, सुंदर से बाल, उनके स्वरूप गौरंग में है, जिनकी मधुर से मुस्कान है। उनके दर्शन करने के बाद ही हृदय के सारे दोष मिट जाए, ऐसा स्वरूप हमारी श्री लाडली जी। और जैसे ही रुक्मणी ने उनका दर्शन किया, दर्शन करते ही रुक्मणी जी मूर्छित हो गई, और फिर श्री जी ने रुक्मणी जी के आंखों पे पानी का छिड़काव किया। जैसे ही श्री रुक्मणी जी को होश आया, वो श्री जी के किशोरी जी के चरण पकड़ लेती हैं और कहती है, हम तो अभिमान करती थी अपनी रूप का, लेकिन हमारे इस रूप के अभिमान को तो आपकी दासियों ने ही तोड़ दिया, और जो भी बचा हुआ मेरे हृदय में दोष था वो आपके दर्शन मात्र से दूर हो गया किशोरी जी। ऐसा सौंदर्य है हमारी श्री लाडली जी सरकार का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। आप सभी को राधे राधे।